जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा अपना YouTube चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग जो कल पढ़े थे वो पढ़े थे बायोलॉजी का 10वां चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां चैप्टर प्रदूषण। ठीक है, और प्रदूषण में जितना भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन एक ही क्लास में खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और साथ ही साथ आपको जो PDF मिलेगा साथी वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाके आप टोटल PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और साथियों, बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम फेसबुक पेज, ठीक है, और इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि प्रदूषण से जो रिलेटेड है चैप्टर 11, उसमें जो क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन की ओर। चैप्टर 11 प्रदूषण जो है चैप्टर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि वायु प्रदूषकों का वैश्वनीय जो संकेतक है वो क्या है? तो लाइकेस और मॉस है। क्या है? लाइकेस और मॉस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करने का जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो PV करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है, इसलिए वह क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक जो है वो क्या है मेरा? CO है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक जो है वो क्या है? CO है और SO2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है मेरा? प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है साथियों? तो CO2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रभाव स्रोत जो है वो क्या है? स्वतः चालित वाहन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेली इसी तरह क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा साथियों, और बहुत ही जल्दी आप बायोलॉजी खत्म होने वाला है। ठीक है, आपको बायोलॉजी से जैसे खत्म होगा आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा बुक, ठीक है, आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा क्या पढ़ना है। तो देखिए, सवाल है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? तो CO बनाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का जो रिसाव हुआ था वो गैस का नाम क्या है साथियों? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? तंत्रिका तंत्र जो रोग पैदा होता है साथियों वो शीशा के कारण होता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है, जिसको कहते हैं हार्ट की बीमारी? ठीक है साथियों, तो केडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सवाल है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहे सक्रियता रोग होने का कारण होता है। लोहे सक्रियता जो होने का कारण होता है वो किसके कारण होता है? तो सिलिका के कारण होता है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः होता है, मतलब खुद से होता है, तो किसके कारण? तो जीवों के श्वसन के कारण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, ताजमहल जो साथी उसको क्षति पहुंच रही है, तो किसके कारण? तो मथुरा तेल सौंदशाला से निकलने वाले प्रदूषक के कारण क्या हो रहा है? ताजमहल में क्षति पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य को कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है, इसलिए मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत है, जो ओजोन परत है वो क्या है? तो परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग
मारे गए द पानी में इनके प्रदूषण के कारण, तो क्या है साथियों, पारद करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है, तो बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी होता है, डीडीटी क्या होता है साथियों, तो जैव अवघटनीय प्रदूषक होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक विकिरण होता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण जो होता है वो होता है त्वचा का कैंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु पर्याप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन का जो अणु है वो पर्याप्त हो जाएंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो O2 की घुली हुई मात्रा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है, तो CO2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो H2 वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट है, ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो मोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो क्या है साथियों, तो जेट उड़ान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, तो दिल्ली में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ है साथियों, तो दिल्ली में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, तो परजैविक कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका के ऊपर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, तो CO2 और मीथेन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किस प्रदूषण से होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के कारण होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित ग्रह प्रभाव का जो अर्थ है वो क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त जो वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, वो नीम का होता है वृक्ष, बहुत अच्छा वृक्ष है साथियों। ठीक है, करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जीव निम्नीकरण है, कौन सा जीव निम्नीकरण है साथियों, ये बताना है। निम्नीकरण जो है वो कागज है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, क्या करके, पतला करके, तो O3 परत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, जो होता है वो किसके द्वारा होता है साथियों, तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो वाहित मल क्या है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है, गंदे पानी का प्रयोग करके जो निकाला जाता है वो किसको निकाला जाता है साथियों, तो बहुलक अधिशोषक को निकाला जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, CO2 होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल प्रदूषण को जो साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, वो कहाँ किस प्रकार किया जाता है, तो केडियम के द्वारा किया जाता है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है, तो वासफिदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अपतरीन औद्योगिक प्रवाह से
औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो क्या है साथियों, जल संबूल। क्या है, जल संबूल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है भूमिगत जल को जो दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है साथियों, वो क्या है, आर्सेनिक है। क्या है, भूमिगत जल को क्या है, दूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो क्या है, आर्सेनिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस चैप्टर का अंतिम सवाल है साथियों, और ये अंतिम सवाल है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को हम क्या कहते हैं, तो निछालक कहते हैं। क्या कहते हैं, निछालक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये प्रदूषण का साथियों टोटल जो सवाल था वो 47 सवाल था। एकदम टोटल जितना सवाल बना साथियों, टोटल सवाल मैं करा दिया। ठीक है, इससे और कोई सवाल बनने लायक नहीं था। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे 12वां चैप्टर में बायोलॉजी का। तब तक के लिए जय हिंद।